स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं, जो कि दोस्तों एक होती है जो हमारी ट्रांजिस्टर पे जो बेस बायसिंग वोल्टेज आती है ना, इन वाले पे ये कैसे बनती है और इसका क्या काम होता है, और दोस्तों इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारा दोस्तों ये वोल्टेज क्या क्या काम करती है और इसे क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। बहुत नॉलेज वाली वीडियो होने वाली है दोस्तों, पूरी ज़रूर देखना। और जो भाई चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों हमारी ये जो कैपेसिटर होते हैं ये क्या काम करते हैं, इसके अंदर लगे हुए हैं जो ये एक ये लगा हुआ है और दो तीन ये भी लगे हुए हैं, ये कैसे काम करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को करते हैं अभी दोस्तों स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लें कि ट्रांजिस्टर को बेस बायसिंग वोल्टेज क्यों चाहिए होती है। ठीक है, बहुत बंदों को यही नहीं पता कि भाई बेस बायसिंग वोल्टेज आती क्यों है और किस वजह से आती है और क्या काम रहता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं कि जो ये ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे, चाहे वो एनपीएन हो चाहे वो पीएनपी हो, ठीक है दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारी बेस बायसिंग वोल्टेज होती है वो दोस्तों ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाने के लिए होती है, क्योंकि दोस्तों बेस जो होता है ना, इसको कुछ वोल्टेज चाहिए होती है ट्रांजिस्टर को ऑन करवाने के लिए। अगर आप वो वोल्टेज नहीं दोगे, डायरेक्ट इसमें फ्रिक्वेंसी या फिर कोई भी सिग्नल दोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, काम नहीं करेगा। इसलिए इसे डीसी वोल्टेज चाहिए होता है, जो कि बहुत कम वोल्टेज होती है। ठीक है, बहुत कम, जिसे हम 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, ठीक है, जो कि हमारे इस वाले पॉइंट पे आती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर चाहे हम कलेक्टर से आउटपुट ले सकते हैं चाहे एमीटर से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आया होगा कि 0.3 वोल्ट, 5 वोल्ट ट्रांजिस्टर को चाहिए होती है, जो कि दोस्तों ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाता है, उससे एक्टिवेट हो जाता है कि आप इसके ऊपर बेस जो सिग्नल देने के लिए तैयार हो अब। ठीक है, तो अभी मैं आपको ड्राइवर बोर्ड में भी ये सब चीज़ें समझा देता हूँ। दोस्तों आपको उम्मीद है समझ आया होगा, जैसे मैंने अभी आपको ट्रांजिस्टर के बेस पे समझाया है कि इसके बेस पे वोल्टेज आता है बहुत कम। ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया कि बेस पे वोल्टेज क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करवाने के लिए वो आता है, क्योंकि दोस्तों वही जो है ट्रांजिस्टर के सिग्नल को बूस्ट करता है। ठीक है, वही थोड़ा सा वोल्टेज ट्रांजिस्टर के बेस को बूस्ट करवा देता है, उसको एक्टिवेट करवा देता है काम करवाने के लिए। ठीक है, अब भाई बहुत बंदों का एक सवाल होगा कि ये इतना कम वोल्टेज बनता कैसे है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत हाई वोल्टेज रहता है इनके कलेक्टर पे, तो बेस पे इतना कम वोल्टेज कैसे आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप जो है आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारा एक ये रेजिस्टेंस लगा, ये हमारा पॉजिटिव वोल्ट से लगा, यहाँ से एक और सीरीज होके रेजिस्टेंस लगा। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो है हमारे इस वाले रेजिस्टेंस पे लग गया, जो कि दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आप 12 वोल्ट आ रही है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है हमारा, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये 10K का रेजिस्टेंस है। और दोस्तों ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा 20K का रेजिस्टेंस है। यहाँ से ये ग्राउंड से लगा है और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा 12 वोल्ट से लगा है। अगर ये आपस में इनको शॉर्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, जो कि एक बेस बायसिंग वोल्टेज के लिए सही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 0.3 वोल्ट आ गया और इसी वोल्टेज को उठा के हम इस वाले ट्रांजिस्टर को दे देंगे, जो कि दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, इस पर सिग्नल आने के लिए तैयार है। ठीक है, ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर दोस्तों ये कंपनी वाले यहाँ पे कैपेसिटर लगा के इनपुट का यहाँ पे दे देते हैं सिग्नल, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं दोस्तों आपको जो है ये हमारे आहूजा के ड्राइवर बोर्ड के बारे में समझा रहा हूँ। आगे आगे दोस्तों आपको बड़े बड़े ड्राइवर बोर्ड के बारे में भी समझाऊंगा, एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में भी समझाऊंगा। ठीक है, और दोस्तों सेम यही काम हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर करता है, लेकिन इस ट्रांजिस्टर का जो काम है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है दोस्तों, इसका काम थोड़ा अलग होता है। ये हमारा सिग्नल में लगा होता है, ये हमारी ड्राइव मतलब बेस बायसिंग क्रिएट करने में लगा होता है। ठीक है, इसी से आउट होके सिग्नल इसमें चला जाता है, फिर हमारे इस वाले कोयल में, जिसे हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इससे दोस्तों हमारे सीधा यहाँ पे आता है। अभी आपको ये समझाता हूँ कि जो हमारा सिग्नल यहाँ से कहाँ से आउट होता है दोस्तों, वो भी आपको समझा देता हूँ। दोस्तों अभी जो है मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ
कि जो आहूजा के ये जो ड्राइवर बोर्ड होते हैं, इनमें दोस्तों जो काम करवाने का जो इसमें सिस्टम होता है ट्रांजिस्टर का, वो थोड़ा अलग होता है। जैसे दोस्तों ये वाली पिन हमारी कलेक्टर है और ये वाली पिन हमारी एमिटर है, ठीक है। यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लग जाएगा, जो कि दोस्तों वैल्यू अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊँ तो ये मान लीजिए आप 10K का है रेजिस्टेंस, 10K का नहीं, ये 2K का मान सकते हो आप, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को आप मान सकते हो 5K का, जो कि दोस्तों हमारा ग्राउंड से लग गया है, ठीक है। और ये हमारी 12 वोल्ट से लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये 12 वोल्ट तो डायरेक्ट कलेक्टर पे चली जाएगी, और ये वाली जो रेजिस्टेंस आई है ये हमारी ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब बहुत बंदों का एक सवाल होगा कि भाई अगर यहाँ पे एमीटर पे ग्राउंड हो गया, कलेक्टर पे वोल्टेज आ गई, बेस पे हमारा सिग्नल आ गया, तो आउटपुट कहाँ से निकलेगी। दोस्तों 90% लोग जो है ना यही सब पूछते हैं कि आउटपुट कहाँ से निकलती है। दोस्तों इनके अंदर जो है हमारा फोर्स क्रिएट किया जाता है, जो कि दोस्तों हमारा एमीटर से भी होता है, कलेक्टर से भी होता है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वहाँ से फोर्स दोस्तों ज़्यादा लगाया जाता है, जहाँ पे कम होता है वहाँ से कम लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों कम है, 2K का है, यहाँ पे हमारा 5K का है, तो दोस्तों यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी, जो हमारा कम वाला रेजिस्टेंस है वहाँ से हमारी आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लगा के भी हो सकती है, या दोस्तों हमारा एक यहाँ से कैपेसिटर लग जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर लग जाएगा जो कि दोस्तों इसकी 12 वोल्ट होगी, वो तो यहीं पर रुक जाएगी, और जो इसकी जो सिग्नल होगा इसके अंदर जितना भी सिग्नल होगा वो इसके दूसरे पॉइंट से इसके बेस पे चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम काम यही करेगा, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो है बेस बायसी वोल्टेज इसी ट्रांजिस्टर ने भेज दी है, तो इसको बेस बायसी वोल्टेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्ट हमारा कलेक्टर पे वोल्टेज ले लेगा और एमीटर को ग्राउंड कर लेगा, और ये भी एक कैपेसिटर लगा के एक रेजिस्टेंस लगा के इसको सिग्नल भेज देगा। अब इसको भी कोई वोल्टेज डीसी वोल्टेज क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इसने बना के दे दी, जो कि दोस्तों फिल्टर कैपेसिटर से एक लग के आ गई, ठीक है। अब सेम टू सेम काम यही करेगा इसका भी। अगर दोस्तों ये जो है मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बेस पे एक सिग्नल आ जाएगा, इसके कलेक्टर पे हमारी वोल्टेज, इसके एमीटर पे एक रेजिस्टेंस मार के ग्राउंड हो जाएगी, इसके दोस्तों जो ये कलेक्टर है इस पर भी एक रेजिस्टेंस लग के वोल्टेज आएगी, ठीक है। ये इन इसका काम दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसका काम अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लें, ये जो हमारा कलेक्टर है ये इसकी कोयल से डायरेक्ट जुड़ा होता है, ठीक है। जो कि हमारी ये कोयल जो है 12 वोल्ट से चलती है, 12 से चलती है, 8 से चलती है, 7 से भी चल जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका पॉइंट जुड़ा होता है आपस में, और ये इसी कोयल से होके इस पे वोल्टेज आ जाती है। इसका एमीटर दोस्तों हमारा ग्राउंड हो जाता है, जो कि बहुत कम वोल्टेज रहती है वहाँ पे, ग्राउंड हो जाता है दोस्तों, या फिर कहीं सिग्नल में आगे जुड़ जाता है, बेस पे सिग्नल आ जाता है दोस्तों। आउटपुट जो है इसकी कलेक्टर से हो जाती है, जो कि एक कोयल लग के इसके अंदर ये हमारी प्लस वोल्ट से कनेक्ट हो जाता है, और इसी के अंदर दोस्तों सिग्नल जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर इसी को चलाने का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर जो है कोयल का एक ही कनेक्शन होता है इसी के साथ, आगे तो उसका कनेक्शन जो है वो अलग है दोस्तों। आगे इसका कनेक्शन अलग क्यों है ये आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो है ट्रांसफार्मर ही है, ठीक है। ये इसकी प्राइमरी मान सकते हो, ये इसकी सेकेंडरी है जो यहाँ से आउटपुट होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मान लीजिए एक कोयल हमारी यहाँ पे बन गई, एक कोयल यहाँ पे बन गई, क्योंकि दोस्तों एक कोयल जो है इस वाले ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगी, एक कोयल जो है इस वाले ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगी। सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पे तो कोई बेस वाइसिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी एक फ्रीक्वेंसी आएगी जो कि दोस्तों प्राइमरी में गई हुई है। यहाँ पे बेस वाइसिंग वोल्टेज क्रिएट कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर आप दोस्तों ये फॉल्ट पकड़ लोगे ना, आप इस ड्राइवर बोर्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि दोस्तों ये ड्राइवर बोर्ड जो है बहुत ईजी है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत से बंदे जो है सबसे ज़्यादा फॉल्ट उनके पास यही आता है कि ये प्रीसेट ख़राब हो जाता है। इसका रीज़न अभी मैं बताऊंगा कि ये क्यों ख़राब होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप ये जान ले कि इस पे बेस बायसिंग वोल्टेज कैसे बनता है। ये रेजिस्टेंस जो है एक पॉइंट इनका हमारा मान लीजिए कि दोस्तों ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये तो दो रेजिस्टेंस है, एक एक कोयल से कनेक्ट हो जाता है हमारा,
ठीक है। जैसे दो कॉइल के कनेक्टर है हमारे, एक एक टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल के रूप में है। अगर आप ये पूरा सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे बने रहे। ठीक है, क्योंकि इसका सर्किट डायग्राम मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे इसकी वीडियो आने वाली है। दोस्तों अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि ये जो हमारे टर्मिनल होते हैं, ये एक साइड तो हमारे से वोल्टेज से कनेक्ट हो जाते हैं दोनों। ठीक है, और ये जो प्रीसेट होता है, ये मान लीजिए कि ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, ये वाला प्रीसेट हमारा। और इसका जो ये टर्मिनल होता है, ये इनके साथ आपस में टच हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हमारी बेस वाइसिंग वोल्टेज आ जाती है, जो कि हम यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आपस में टकराए और यहाँ पे बेस वाइसिंग वोल्टेज क्रिएट हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, एक यहाँ पे, और सेम टू सेम यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल पे दे दिया जाता है। और दोस्तों वो जो है कोयल गोल गोल घूम के एक एक टर्मिनल को इन ट्रांजिस्टर के टर्मिनल पे दे देती है, जिससे ये ट्रांजिस्टर पे सिग्नल भी आ जाता है और हमारा दोस्तों ये ट्रांजिस्टर बेस वाइसिंग भी ले लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, अपने अंदर चलने के लिए ये एक्टिवेट भी दोस्तों बेस वाइसिंग वोल्टेज से ही होंगे। अब दोस्तों आगे क्या होता है, नॉर्मली इनको वोल्टेज मिल जाती है एमीटर से। दोस्तों नॉर्मली ये आउटपुट दे देते हैं, जो कि रेजिस्टेंस वगैरह लगा के, फीडबैक वगैरह लगा के ये हमारे बड़े ट्रांजिस्टर को चलाने के काम कर जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी मैं आपको ये जो रेजिस्टेंस है इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये रेजिस्टेंस दोस्तों जो है ना, ये मैंने अभी अलग वैल्यू की लगा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू की लगी होती है, जो कि मैं बताऊँ अगर आपको 50 ओम की लगी होती है, जो कि अभी तक मैंने ये रेजिस्टेंस जो है चेंज की है। ये उड़ जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हीट होती है रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास एम्पलीफायर आते हैं तो आप ये रेजिस्टेंस ज़रूर रखें, इसकी वजह से आपका पूरा ड्राइवर बोर्ड जो है डेड हो सकता है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे जो है 7818 को चलाने का काम करती है, जो कि दोस्तों डायरेक्ट वोल्ट से सीधा इसको वोल्टेज देने का काम करती है। डायरेक्ट मतलब दोस्तों यहाँ पे जो कलेक्टर पे वोल्टेज आती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, आपको मैंने एक दो फॉल्ट भी बता दिए। और दोस्तों फॉल्ट ये आती है कि इसमें रेजिस्टेंस वगैरह ये उड़ जाती है। ये अगर आपके पास आएंगे तो दोस्तों आप खुद अच्छे से चेक करके खुद रिपेयर करोगे तो आपको दोस्तों जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और जो चैनल पर नए हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना।